नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बसपा कल्याण दौरे पर। सैयद सरफराज हाशमी जेडीएस युवा शाखा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त। धनखड़ ने संसद में व्यवधान पर निराशा व्यक्त की। ईडी ने हलाल इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड में चार्जशीट दाखिल की। रोहिणी ने कपड़े के थैले की खरीद में पारदर्शिता अधिनियम का उल्लंघन किया, हुई जांच। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने बुद्धा और गांधी का किया जिक्र, जाने क्या कहा। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर आक्रामक हुई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा हमारी सेना को मारा, करेंगे विरोध। अब समाचार विस्तार से, पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बसपा कल्याण में विजय संकल्प यात्रा में भाग लेने आ रहे हैं। मंत्री के दौरे को देखते हुए शहर के यातायात में बदलाव आदि कर कार्यक्रम स्थान पर सुरक्षा के प्रबंधन किए गए। इस संबंध में डीआईजी अनूप अग्रवाल और बीदर के एसपी चन्ना बसवन्ना लंगोटी ने पत्रकारों से बात कर मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी है। बसपा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। ಅವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಜನಸಂದರ್ಭ ಚಾಲನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಯಾಟನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಜನ SP ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ SP ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. SP ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SP ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದರೆ 4 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ सरफराज हाशमी को जनता दल एस की युवा शाखा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने नियुक्त करके आदेश जारी किया। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्य में पार्टी को मजबूत करने के काम में लग जाना चाहिए। सरफराज हाशमी पूर्व विधायक सैयद जुल्फिकार हाशमी के भाई हैं। उनकी नियुक्ति का कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस राज्य इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, सरफराज हाशमी ने जेडीएस विधायक दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर और पार्टी की जिला इकाई के उपाध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर और इब्राहिम का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बसपा कल्याण में विजय संकल्प यात्रा में भाग लेने आ रहे हैं। शहर के थिर मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, विधायक शरणु सलगार और MLC रघुनाथ मलकापुरे तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और इस मौके पर पत्रकारों से बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को संसद सत्र के दौरान हंगामी व्यवधान और विरोध पर निशाना व्यक्त किया। धनखड़ गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक शिक्षाविद MS रमैया की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्यसभा में सत्र के प्रत्येक मिनट के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। व्यवधान के साथ आप सरकारी तंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। धनखड़ जो उच्च सदन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि संसद सरकार और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने का एक मंच है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां संसद में व्यवधान का पालन करें। हम नहीं चाहते कि वे नारेबाजी और तख्तियां दिखाने की सराहना करें। उन्होंने छात्रों से संबंध में जनमत को प्रभावित करने और सांसदों को मनाने के लिए उपलब्ध हर माध्यम का उपयोग करने की अपील की। लोकतंत्र के मंदिर में हमारे आचरण से हमें गर्व होना चाहिए। हमारा आचरण देश के विकास के लिए होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार 1 मार्च को कहा कि उसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष इंजाज इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों मिसबाहुद्दीन S और सुहेल अहमद शरीफ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जो लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें धोखा देने से संबंधित है। आरोपी ने फर्म द्वारा पेश की गई हलाल निवेश योजना में निवेश करने पर उच्च रिटर्न का वादा किया था। हालांकि वे जमाकर्ताओं द्वारा निवेश की गई मूल राशि को चुकाने में भी विफल रहे। ईडी ने प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इजाज इंटरनेशनल और उससे जुड़े समूह के खिलाफ बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि इजाज इंटरनेशनल न तो अपने निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के प्रतिफल को बनाए रखने में सक्षम था, न ही वह पहले से निवेश की गई राशि को चुकाने में सक्षम था। इजाज इंटरनेशनल ने जनता को अवास्तविक वादा करके निवेश करने का लालच दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि उनके निवेश के खिलाफ रिटर्न और बाद में उन्हें इस तरह के निवेश से धोखा दिया और आम जनता की गाढ़ी कमाई कभी वापस नहीं की। मैसूर के उपायुक्त DC के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी रोहिणी सिंधूरी द्वारा कपड़े के थैलों की खरीद की सरकारी जांच में पाया गया कि उन्होंने पारदर्शिता कानून का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप करदाताओं के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आवास विभाग के सचिव J रविशंकर जी एक प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार KR नगर विधायक सारा महेश और एक शैलेंद्र V भीमराव की शिकायत के आधार पर रोहिणी सिंधूरी ने 52 रुपए प्रति पीस की लागत से 14,71,458 कपड़े की थैलियों की खरीदी को मंजूरी दी थी। सार्वजनिक खरीद अधिनियम में कर्नाटका पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाजार में एक ही कपड़े का थैला 10 से 13 रुपए प्रति पीस के हिसाब से उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट में रोहिणी सिंधूरी को 4 मामलों में दोषी पाया गया। सबसे पहले वह बैगों की अत्यधिक लागत पर विचार करने में विफल रही और KTPP अधिनियम का उल्लंघन किया। दूसरा, उन्होंने कार्यक्रम के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के लिए निर्धारित धनराशि खर्च की थी। तीसरा, वह शहरी स्थानीय निकायों से कार्य योजना के लिए समर्थन प्राप्त करने में विफल रही। और चौथा, उसने DC के लिए 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश का उल्लंघन किया। जानकार सूत्रों ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, जो बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर मणिपाल अस्पताल में भर्ती हैं, पैरों में सूजन और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों के इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। JDS सुप्रीमो को एक व्यापक जांच के बाद छुट्टी मिलने की संभावना है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर CN मंजुनाथ ने कहा। डॉक्टर मंजुनाथ वयोवृद्ध नेता के दामाद भी हैं और उनके इलाज की देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टर मंजुनाथ ने स्पष्ट किया है कि गौड़ा का सामान्य वार्ड में इलाज किया जा रहा है और उन्होंने अफवाहों का खंडन किया कि वह ICU में हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को G20 देशों से वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने और भू राजनीतिक तनाव पर मतभेदों के कारण समग्र सहयोग को प्रभावित नहीं होने देने का आह्वान किया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के संबंध में देशों के अलग अलग रुख के बीच पीएम मोदी ने यह बयान दिया। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने बुद्ध और महात्मा गांधी का उल्लेख किया और प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे भारत के सभ्यतागत लोकाचार से प्रेरणा लें, जो विभाजित करने वाले मुद्दों की बजाय एकजुट करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक और विकासशील देशों के विदेश मंत्री बैठक में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई राजनयिकों का मानना है कि यह विवादास्पद हो सकता है क्योंकि यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम और रूस चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व G20 से वृद्धि, विकास, आर्थिक लचीलेपन, आपदा, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को कम करने की उम्मीद करता है। चीन के विदेश मंत्री छिनगांग आज भारत की यात्रा पर आए। वे सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनकी यात्रा पर जहां चीन ने नरम रुख दिखाते हुए कहा कि भारत और चीन परंपरागत साझेदार हैं और अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्री के आगमन पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार चीन के विदेश मंत्री छिनगांग की भारत यात्रा के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले पर महिला कांग्रेस प्रमुख नीता डिसूजा ने कहा, हम चीन का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी सेना को मार गिराया। चीनी विदेश मंत्री भारत यात्रा पर G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि समिट के इतर भारतीय समकक्ष यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि चीन की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इन सबके बीच चीन ने अपने विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर नरम रुख अपनाते हुए बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को अहमियत देता है। चीन के विदेश मंत्री किनगांग की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संभावित मुलाकात से पहले बीजिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों और उनके लोगों के हित में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को मिडिल क्लास के लिए एक और झटका बताया है, जो पहले से ही बढ़ती कीमतों के बोझ से जूझ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गैस कंपनियों के मुनाफे में इजाफा करती नजर आ रही है। अखिलेश ने कहा, खाद्यान्न और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी का रसोई बजट अस्त व्यस्त हो गया है। अब होली के त्योहार से ठीक पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए 50 रूपए और व्यावसायिक रसोई सिलेंडर के लिए कीमतों में 350 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने में विफल रही है, बल्कि मूल्य बढ़ोतरी को रोकने में भी बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में 200 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि बीजेपी को गरीबों और मध्यम वर्ग की परवाह नहीं है और इसके विपरीत केवल तेल कंपनियों को अपना मुनाफा बढ़ाने में मदद करती है। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हो रहे हमले को लेकर गुरुवार को बीजेपी की ओर से विधानसभा में हंगामा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आए। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु के अधिकारियों से बात करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे समाचार पत्रों के जरिए तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों के भय से बिहार के लोग कारखाने में काम करने नहीं जा रहे हैं। इसमें ज्यादा मजदूर हैं। वे अब तमिलनाडु छोड़ गाँव आना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने से कमरे में कैद होकर रह रहे हैं। वहां रह रहे लोग वीडियो और फोटोज भेज घटना की जानकारी दे रहे हैं।
आज तेलंगाना के कुतबुलापुरा में घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के लिए बीआरएस पार्टी द्वारा धरना दिया गया। इस मौके पर बताया गया कि कांग्रेस के शासन के दौरान गैस 400 रुपए थी, तो स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया था। अब जब गैस की कीमत 1100 रुपए हो गई है तो वह अब कहां है? क्या यही अच्छे दिन हैं? इस मौके पर बीआरएस के नेता आदि उपस्थित रहे। कुतबुलापुरा से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब समाचार विदेश के। इंडियन एयरफोर्स के 8 लड़ाकू विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। यह अब तक के इतिहास में पहला मौका है कि जब भारतीय वायुसेना के विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। 26 फरवरी को 8 भारतीय लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस पर उतरे थे। इसे एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में बताया जा रहा है। इसके तहत यहां विमानों में ईंधन भरा गया और रखरखाव की जांच की गई। आज से पहले सऊदी अरब के किसी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का विमान नहीं उतरा था। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। परंपरागत रूप से डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी है। यही कारण है कि सऊदी ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को कम कर रखा था, लेकिन वर्तमान रणनीतिक स्थितियों को देखते हुए सऊदी अरब तेजी से अपने संबंधों को भारत के साथ मजबूत कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री छिनगांग G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। वे यहां G20 समिट में भारत से रिश्ते बेहतर करने पर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर वे भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। छिनगांग ने पिछले साल ही विदेश मंत्री का पद संभाला था। पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारतीय दौरा है। वे यहां पहली बार जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री छिनगांग की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संभावित मुलाकात से पहले बीजिंग ने कहा कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों और उनके लोगों के हित में है। अब एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रिलीज होते ही आग की तरह वायरल हुआ बिल्ली बिल्ली, हर पल बढ़ते ही जा रहे व्यूज। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने इंदौर टेस्ट की पहली पारी में 22 रन बनाए और दूसरी पारी में वे 13 रन बनाकर आउट हो गए। आखिर में समाचार बाजार के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया गौतम अडानी का पहला बयान, कहा होगी सच्चाई की जीत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बसपा कल्याण दौरे पर। सैयद सरफराज हाशमी जेडीएस युवा शाखा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त। धनखड़ ने संसद में व्यवधान पर निराशा व्यक्त की। ईडी ने हलाल इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड में चार्जशीट दाखिल की। रोहिणी ने कपड़े के थैले की खरीद में पारदर्शिता अधिनियम का उल्लंघन किया, हुई जांच। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने बुद्धा और गांधी का किया जिक्र, जाने क्या कहा। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर आक्रामक हुई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा हमारी सेना को मारा, करेंगे विरोध। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।